नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट पर काम चलता रहेगा और रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है, इसे अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े अभी भी उतने ही कम नहीं हुए हैं जितने कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दिखाई पड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,52,734 नए मामले सामने हैं, जबकि इस दौरान 3,128 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,80,47,534 हो चुकी है। देश में अब कोरोना के 20,26,092 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,56,92,342 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 3,29,100 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ समेत कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर शेष राज्य में कोरोना का प्रकोप कम होता दिखाई दे रहा है और नए केसों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। लेकिन राज्य में संक्रमण के हालात को और काबू में लाने के लिहाज से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। साथ ही हल्की सी रियायतें भी नागरिकों के लिए दी हैं। राज्य सरकार ने 8 जून की सुबह तक कोरोना पाबंदी को जारी रखे जाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन बेस पर खुल रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ खुल रहे हैं। वहीं 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें और पार्लर खुलेंगे। 3 दिनों तक शराब की दुकानें खुलेंगी। 25% क्षमता के इंडोर मॉल खुलेंगे। रेस्तरां केवल होम डिलीवरी के लिए होंगे। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में लागू रहेगा। कोरोना काल में नौसेना भी मरीजों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। फिर चाहे विदेश से ऑक्सीजन लानी हो या विदेश से भारतीयों को स्वदेश लाना हो, नौसेना हर मोर्चे पर मुस्तैद है। इस बीच नौसेना ने मरीजों को बेहतर इलाज देने के संबंध में बड़े उपलब्धि हासिल की है। नौसेना ने अपने ALK MK3 हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट को स्थापित किया है। इसके जरिए अब किसी भी मौसम में गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अब कहीं भी ले जाया जा सकेगा। इससे प्रतिकूल मौसम के बावजूद गंभीर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अपनी क्षमता को बढ़ाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का राग लापा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर भारत जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करे तो उनका देश नई दिल्ली से वार्ता को तैयार है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस पर इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत 5 अगस्त के कदम को वापस लेता है तो हम निश्चित तौर पर भारत से बात कर सकते हैं। हालांकि भारत कई मौकों पर स्पष्ट भी कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में सक्षम है। पेट्रोल डीजल की लगातार बेतहाशा बढ़ रही कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान में यूं तो लगभग सभी जिलों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं, लेकिन यहाँ पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित श्री गंगानगर जिले में पेट्रोल डीजल की कीमतों के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। श्री गंगानगर जिले में सामान्य पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के पार जा पहुंचा है। यहाँ पेट्रोल की कीमतें देश भर में सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। वहीं डीजल भी श्री गंगानगर में 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। आज सोमवार को फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के अमापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार रात को उन्हें एटा जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विधायक की मौत की खबर सुनते ही जिला बीजेपी यूनिट व समर्थकों में शोक की लहर है। वहीं विधायक के निधन पर सीएम योगी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक की सुगबुगाहट जोरों पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सोमवार दोपहर को राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संगठन की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इसके बाद फीडबैक दिल्ली दरबार में रखा जाएगा। इस पर आगे का निर्णय दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता लेंगे।
राजस्थान की गहलोत सरकार कोरोना केस घटने पर अब चरण भर ढील देने की तैयारी कर रही है। जहां कोरोना के मामले कम हुए हैं, वहां सावधानी से दुकानें खोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। राज्य में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच गहलोत सरकार 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत करने जा रही है। अनलॉक के इस पहले फेज में बाजार में सीमित संख्या में दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही आवागमन में भी राहत मिल सकती है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।